करता है तो हदीस में है कि एक नुक्ता स्याह कल्ब के ऊपर लग जाता है, फिर गुनाह करता है फिर लग जाता है, फिर गुनाह करता है फिर लग जाता है, हत्ता कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। तो फिर उसकी जो स्याही है वो जिक्र बिलजार के सिवा नहीं होती। फिर क्या है कि वो दिल जो है वो नूरानी हो जाए तो कैसे होगा? वो जिक्र बिलजार से होगा। जिस तरह की एक लोहे को अगर जंग पकड़ गया है, जंग लग गया है, तो जब तक उसके ऊपर रेत मार नहीं मारेंगे या उसको भट्ठी में नहीं रखेंगे, आग में नहीं रखेंगे या उसके ऊपर रेत नहीं लगाएंगे, यानी कोई ना कोई आला उसको इस्तेमाल करेंगे तब जंग उतरेगा, वरना नहीं उतरेगा। इसी तरह जब कल्ब स्याह हो जाता है, दिल स्याह हो जाता है, तो अल्लाह का जिक्र जब शिद्दत के साथ किया जाता है तो तब जो जिक्र की शिद्दत है, हरारत है, गर्मी है, उस स्याही को जो है वो ख़त्म करती है। तो दिल जो है दोबारा नूर अला नूर होता है। इसलिए जिक्र जो बिलजार होता है वो ऊँची आवाज़ से होता है ताकि जो दिल की यानी स्याही है वो उतर जाए। तो जिक्र बिलजार बंदा अकेला भी पढ़ सकता है बैठकर, यानी ऊंची आवाज़ से, तो इकट्ठे मिलकर भी कर सकता है। लेकिन यह है कि जब इकट्ठे मिलकर करता है तो उसमें का ज़्यादा वजद आता है, ज़्यादा जज्ब पैदा होता है, ज़ौक़ पैदा होता है जी। तो उस आवाज़ से तो वैसे भी हदीस है कि जहाँ ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत होती है, और ज़िक्र की महफ़िल को अल्लाह के फ़रिश्ते तलाश करते रहते हैं, और उस ज़िक्र की महफ़िल में वो खुद शामिल होते हैं, वो खुद शामिल होते हैं। सुबह इंशाअल्लाह बयान करेंगे हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा अवैस कर अपने हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला उनके मुतल्लक़ इंशाअल्लाह बयान करेंगे। लेकिन मैं एक बात कर दूँ, एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह फ़जर की नमाज के वक्त फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए, तो जिस मस्जिद में हज़रत वैस करनी अपने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे ना, उस मस्जिद में आए तो देखा अभी मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, तो अंदर से ज़िक्र की आवाज़ आ रही है, अंदर से मस्जिद के अंदर से ज़िक्र की आवाज़ आ रही है, और पीछे आमीन 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 की आवाज़ भी आ रही है। वो हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह वो बाहर रुक के दरवाज़े पर के शायद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के कोई मुरीदीन है, अकीदतमंद है, इरादतमंद है, वो बैठे हुए हैं और ज़िक्र कर रहे हैं, आमीन कर रहे हैं। तो लिहाजा चलो थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल ही जाएगा फ़जर की नमाज़ के लिए, तो वो फरमाते मैं बाहर ही खड़ा हूँ। लेकिन जिस वक्त दरवाज़ा खुला मस्जिद का, तो मैंने देखा मस्जिद में सिर्फ हज़रत हसन बसरी थे, सिर्फ हज़रत हसन बसरी थे, बंदा और कोई नहीं था। अब नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ी गई, लोग आए और भी नमाज पढ़ी। मेरे दिल में ख्याल आया कि इतनी शिद्दत की आवाज़ आ रही थी, जितने पता चल रहा था बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हसन बसरी कल्ले अंदर। चलो नमाज पढ़ के पूछूंगा। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ने के बाद ना उनसे अलहदा में पूछा कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए आया था उस वक़्त इतनी आवाज़ें आ रही थी, इसकी वजह क्या थी? और जब दरवाज़ा खुला आप अकेले थे। उन्होंने फरमाया असल पहले वादा कर कि किसी को नहीं बताऊंगा, फिर ये मैं बात बताऊंगा। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उन्होंने मुझसे अहद लिया कि किसी को नहीं बताना, तो मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा असल बात यह है कि रात को जिस तरह पहली रात को मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम बताता हूँ, यानी दीन के मसाइल बताता हूँ और उसके बाद उनके लिए दुआ करता हूँ, तो जब ये पिछली रात आती है तो मेरे पास जिन्नात आ जाते हैं, मेरे पास जिन्नात आ जाते हैं तहज्जुद के वक़्त। मैं उनको दीन इस्लाम के अहकाम बताने के बाद वो मेरे साथ जिक्र करते हैं, फिर मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, वो आमीन कहते हैं, सुभान अल्लाह, वो आमीन कहते हैं। तो जिस महफ़िल में अल्लाह का जिक्र हो वहाँ जिन्नात भी होते हैं, गैबुर रिजाल भी होते हैं। लोग गैबुर रिजाल हैं अल्लाह के बंदे, जो गैब है नज़र नहीं आते, जो गैब है वो नज़र नहीं आते, उन्हें गैबुर रिजाल कहा जाता है। रिजाल कहते हैं मर्द को, रिजाल कहते हैं रजल एक मर्द, रिजाल ज़्यादा मर्द। गैब यानी जो नज़रों में नहीं आए, छुपे हुए। गैबुर रिजाल भी होते हैं जो ज़िक्र की महफ़िल में होते हैं।
बाज़ दफ़ा औलिया अल्लाह की रूहें भी आती हैं जिक्र के अंदर, बाज़ दफ़ा जनाब जिन्नात भी आते हैं और फरिश्ते, तो ये पक्की बात है, हदीस में है कि हुजूर खुद फरमाते हैं कि फरिश्ते अल्लाह के जिक्र की महफिल को तलाश करके उसमें आ जाते हैं। सुभान, ठीक है। इसलिए जब इकट्ठा यानी जिक्र किया जाता है, जब अकेला बंदा करता है जिक्र तो वो अकेला है, ज़री बात है, तो उसकी एक आवाज़ होती है अकेले की। जब मजमे में जिक्र होता है तो फिर मजमे में साथ फरिश्ते भी होते हैं, नेक रूहें भी होती हैं, गैब और रिजाल भी होते हैं, जो उसमें कैफियत तारी होती है ना बंदों के ऊपर अल्लाह की रहमत की तरफ से, उससे वो कल्ब के ऊपर जो लगे हुए स्याही के धब्बे हैं ना वो धुल जाते हैं। तो जिक्र बिलजार जो होता है उससे दिल की, कल्ब की सफाई होती है, कल्ब रोशन होता है। इसी तरह ज़िक्र खफ़ी है, जो अब इस ज़िक्र के बाद, ज़िक्र बिलजार के बाद ज़िक्र खफ़ी करेंगे। ये ज़िक्र खफ़ी जो है, जार कहते हैं ऊंची आवाज़ से, ज़िक्र बिलजार यानी ऊंची आवाज़ से, और ज़िक्र बिल खफ़ी यानी ज़िक्र खफ़ी, खफ़ी का माना है पोशीदा, खफ़ी का माना है पोशीदा, आस्था, ठीक है, कि किसी को पता न चले, ठीक है। तो यानी ये जो ज़िक्र है, ये सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बंदा जार करता है ऊंची आवाज़ से तो ज़ोर लगता है, और जब खफ़ी करता है तो ज़ोर नहीं लगता, जब खफ़ी करता है तो ज़ोर नहीं लगता। इसका फ़ायदा ये होता है कि बंदा बैठा हुआ है, ज़िक्र खफ़ी कर रहा है, यानी कल्ब के साथ, दिल के साथ, किसी बंदे को नहीं पता, किसी चीज़ को नहीं पता कि ये बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ अल्लाह को पता है या बंदे को पता है, ठीक है। यानी इस जिक्र में रिया नहीं है, रियाकारी इसमें नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, ठीक है। अब जिक्र बिलजार किया, इसमें तो लोगों को पता है कि ये कर रहा है, जिक्र कर रहे हैं। जिक्र खफ़ी में पता ही नहीं है कि वो जिक्र। एक फ़ायदा इसका ये है कि जिस वक़्त बंदा मरने के करीब हो ना, हाथ पैर हर चीज़ जो है ना वो जवाब दे जाता है। जब सार लग रहे हैं ना बंदे को, सकरात है, फरिश्ते ने आकर कब रूह कब्ज़ करना शुरू कर दी, तो हाथ पैर काम छोड़ गए, जवाब दे गए। अब बंदा ना खड़ा हो सकता उठकर, ना चल सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि सकरात का आलम जब तारी होता है तो बंदे की ज़ुबान बंद हो जाती है, बोलता नहीं है, सुनता है लेकिन बोलता नहीं है। ऐसा भी हो जाता है बाज़ दफ़ा, बाज़ मुर्दों मरने वालों के ऊपर ऐसा भी हो जाता है कि वो देखते भी हैं लेकिन सुनते भी हैं, बाज़ दफ़ा पहचान भी करते हैं, बाज़ दफ़ा पहचान भी ख़त्म हो जाती है कि आने वाला कौन आया। बाज़ दफ़ा जो है वो उनकी आवाज़ सुनाई देती है लेकिन आगे जवाब मरने वाला नहीं देता। उस वक़्त सिर्फ सांस चलता है बंदे का, सांस, यानी जैसे आम रूटीन में सांस होता है। तो ज़िक्र खफ़ी जो होता है उसमें यानी सांस के साथ जो जिक्र किया जाता है उसका ये फ़ायदा होता है उस वक़्त कि जार तो हो नहीं सकता, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, जार भी नहीं कर सकता, और भी कुछ नहीं कर सकता, पर जब सांस चल रहा होता है, अगर उसने रूटीन बनाई है अपनी ज़िंदगी में इस जिक्र की, तो ये उस वक़्त फ़ायदा देगा। बंदा जो है उसकी रूह वो परवाज़ हो जाएगी, यानी सांस के साथ, ज़िक्र खफ़ी के साथ। जिसकी रूह ज़िक्र खफ़ी के साथ निकल गई उसको और क्या चाहिए, ठीक है। तो ज़िक्र खफ़ी है यानी कल्ब के साथ, सांस के साथ, यानी सांस ऊपर खींचे, अल्लाह तसव्वुर करें, जब सांस वापस जाए तो दिल पर तो हू तसव्वुर करें, यानी ऊपर सांस लें तो अल्लाह तसव्वुर करें, जब छोड़ें तो हू तसव्वुर करें। इसे कहते हैं ज़िक्र खफ़ी। मैं ऊंची आवाज़ से करूँगा, आपने खामोशी के साथ अल्लाह हू, 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 अल्लाह हू। ला
मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान ज़िंदा पीर विज़िट कीजिए।